नाउ वी आर कमिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देख चुके हैं। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया करते थे। एक वेक्टर तुम्हारे पास में है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर तुम्हारे पास में कौन सा है, इन दोनों के बीच में मैंने जब डॉट लगाया तो इस डॉट को हम बोला करते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसे स्केलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इससे फाइनली जो हमें मिलता है वो स्केलर मिलता है, वो एक ऐसा मिलता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। भाई स्केलर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो। तो एक हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता था, भाई हमारे पास में कोई दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट था मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू क्या, कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी होता था मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। इस पर बथेरी सारी हमने कई सारी प्रॉब्लम्स करी हुई हैं भैया, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमने इस पर करी थी। इस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो ऐसा है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, अर्थात वो क्या होगा, स्केलर होगा। अर्थात वो कैसा होगा, स्केलर होगा। कहिए, ठीक है। तो दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करा कि उनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी आए, अर्थात ऐसी क्वांटिटी आए जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। परंतु अभी मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कैसे होता है, ध्यान दीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। मॉडुलस ए जानते हो ए का मॉड है, मॉडुलस बी क्या है, बी का मॉड है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ साथ में एक और क्वांटिटी आ रही है, वो है एन कैप। यहाँ कौन सी क्वांटिटी आ रही है, एन कैप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए का मॉडुलस है, ये बी का मॉडुलस है, थीटा उन दोनों के बीच का कोण है, एंगल है, और एन कैप क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, समझना उस बारे में। मॉडुलस है मॉडुलस बी का मतलब समझ में आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, अर्थात दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो वेक्टर क्वांटिटी आए। दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी आए, अर्थात उनके मल्टीप्लिकेशन से हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो कुछ डायरेक्शन कैरी करता हो। जो क्या कैरी करता हो, डायरेक्शन कैरी करता हो। तो मॉडुलस है मॉडुलस बी साइन थीटा तो हमें समझ में आ गया। बस अंतर यहाँ पर समझने वाली बात इतनी सी है कि ये एन कैप क्या है। इतना समझ में आ रहा है कि एन कैप क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर कैप लगी है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, अर्थात ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। भाई यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है, ठीक है। थीटा उनके बीच का एंगल है, और ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। इसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, अर्थात ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों कागज़ के प्लेन में बने हुए हैं। ये दोनों कहाँ बने हुए हैं, कागज़ के प्लेन में।
ये दोनों कागज़ के प्लेन में बने हुए हैं। भाई मेरे लिए कागज़ ये है, आपके लिए कागज़ आपकी कॉपी है, ठीक है। तो ये कागज़ के प्लेन में बने हुए हैं। और एन कैप जो होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये कागज़ का प्लेन है तो ये इनका परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया। ये जो पेन है मेरा, ये पेन क्या है, इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एन कैप जो है वो इन दोनों के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें प्रश्न ना बने, असंभव। दिस चैप्टर इज मोर यूजफुल इन नीट इन कंपेरिजन ऑफ जेई, क्योंकि जेई में तो हमको पूरा वेक्टर्स पढ़ने को मिलता है मैथमेटिक्स में, तो वहाँ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बन जाता है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो ये क्या है, नीट में 100% एक या दो क्वेश्चन, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए कृष्णम, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहता रहा था मैं जब, तो ये एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो ए और वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, अर्थात दोनों के प्लेन के ही क्या है, परपेंडिकुलर। बोलिए, लिखिए जी। तो एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के क्या है। अब जब मैंने बोला कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जरा ध्यान देना भैया, वेक्टर प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें समझना पड़ता है। यहाँ पर हमें जब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने ये लिख दिया, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी एन कैप साइन थीटा। बारी अब ये आती है साहब कि एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है ए और बी के प्लेन के। समझ में आया सर? समझ में आया कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मसला ये उठा कि जब मैं इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर बोलता हूँ कार्तिकेय, तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये है या नहीं है? ये इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? है। लेकिन जब ये ऐसा इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसा पीछे की तरफ भी तो है। परपेंडिकुलर बोल रहे हो ना? अरे बोल रहे हो ना परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर को हम लोग, ये ध्यान दीजिए, मैं एक बार पुनः बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं वैसे तो, कि जब परपेंडिकुलर बोला जाए तो परपेंडिकुलर का एक और मतलब होता है फिजिक्स में, उसे हम बोला जाता है क्या, नॉर्मल। परपेंडिकुलर को एक और नाम से बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल सा वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में नॉर्मल, बट देयर इज अनदर मीनिंग। नॉर्मल का फिजिक्स में मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एनीवेज, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमको लेना है। तो अब इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हमें लेना है। तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा लेना है, दोनों में से कौन सा लेना है ये हमको समझना है। समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों में से कौन सा लेना है मुझे वो समझना है। और इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे हमारा राइट हैंड। कौन सा हैंड यूज़ करेंगे? राइट हैंड। और राइट हैंड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड में हम ये चारों उंगलियों को अंगूठे के परपेंडिकुलर कर लेंगे। चारों उंगलियों को अंगूठे के परपेंडिकुलर कर लिया भैया, मैंने कर लिया। और आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स में से मल्टीप्लिकेशन में जो वेक्टर पहले लिखा हुआ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जो वेक्टर पहले लिखा हुआ आ रहा है उसकी डायरेक्शन में अपना राइट हैंड करना है। उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड करना है, मतलब ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आपको उस पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ ऐसे करना है, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ ऐसा करना, जैसे आपने ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे करना है कि जो दूसरा वाला वेक्टर है वो आपकी हथेली से निकले। वो क्या हो, आपकी हथेली से। आराम से समझो भैया, आपको मालूम है मैं एक बात को एक बार नहीं 4 बार समझाऊंगा। मुझे मालूम है कोई चीज़ अगर सरल है तो मुझे कैसे समझाना है, कठिन है तो मुझे कैसे समझाना है। जुम्मा आज पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, ठीक है। पर आप फिर भी ध्यान दीजिए, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखो। जब मैंने पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ रखा तो रखने का नियम यह है कि दूसरा वाला वेक्टर क्या होना चाहिए सुमित, हथेली से निकले। अभी ऐसे रखने पर हथेली से निकल रहा है, ऐसे रखने पर, ऐसे रखने पर, ऐसे रखने पर, बहुत बढ़िया, शाबाश।
पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ हर्षित मुझे ऐसा रखना है कि दूसरा वाला वेक्टर जो है वो क्या हो, केतन, हथेली से निकल रहा है हथेली से। तो ये जो अंगूठा होगा, ये जो अंगूठा होगा अनमोल, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा मुस्कान? एन कैप की। दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एंड नेचुरल सी बात है, जो डायरेक्शन एन कैप की होगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप? इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो डायरेक्शन एन कैप की है वही डायरेक्शन किसकी है? पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, जैसा मर्जी रखो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, जैसा मर्जी आए आप वैसे रखो, पर शर्त यह है कि दूसरा वाला वेक्टर क्या होना चाहिए? तो अंगूठा जो है, दैट थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दैट इज इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, एन कैप की डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी, आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे मर्जी रखो। रखना ऐसा है कि आपने जब पहले वाले वेक्टर, पहला वाला वेक्टर कौन सा है? ए, तो ए की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो कि बी हथेली से निकले। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? एन कैप की। अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एन कैप की होगी, और वही डायरेक्शन किसकी होगी? ए क्रॉस बी। बोलो, कुछ समझ में आया? जैसे अगर यहाँ इसी में आपसे बोला जाता ए क्रॉस बी की बजाय, यदि आपसे बोला जाता, क्या, सुनना जरा ध्यान से, ए क्रॉस बी की जगह आपसे अगर वो बोले बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? मॉडुलस बी मॉडुलस ए। इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा ही है, मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन थीटा, इनटू क्या, इसको अपन ने एन डैश मान लिया, नए को क्या मान लिया? एन डैश। समझ रहे हो मेरी बात को? मॉडुलस ए क्या है, मॉडुलस बी क्या है, थीटा क्या है तुम्हें मालूम है, एन डैश क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर। एन डैश क्या है? इन दोनों के प्लेन के। अब दोनों में से पहले कौन है इस प्रोडक्ट में? बी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बी की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो, बी की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो कि ए हथेली से निकले। अभी ऐसे रख रहे हो तो ए निकल रहा है क्या हथेली से? ऐसे रख रहे हो तो ऐसे, 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 यस। बी की डायरेक्शन में दायां हाथ रखा, ए हथेली से निकला, निकला, अंगूठा कहाँ गया? अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ। जब आपने इसमें किया तो कहाँ आया? ए की डायरेक्शन में दायां हाथ रखा, बी हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया था? तो ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन आई वो बाहर की तरफ आई कि नहीं आई? और बी क्रॉस ए में क्या आई? अंदर की तरफ। बी की डायरेक्शन में हाथ रखा, ए हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया? अंदर। अंगूठा कहाँ गया? अंदर। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, बेटा समझो, पहले मैं कॉपी करने के लिए टाइम देता हूँ, ठीक है? समझोगे तो बात होगी, कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होगा। केवल बी क्रॉस ए में क्या होगा? बी की डायरेक्शन में मैंने दायां हाथ रखना है, ए हथेली से निकल रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो इसका भी मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा है, और इसका भी मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी डायरेक्शन निकाली तो कैसी आई थी? आउटवर्ड आई थी, और इसकी डायरेक्शन क्या आई थी? भाई अगर मैं गौर करूं तो यहाँ एक बात पाऊंगा कि जो इसकी डायरेक्शन आ रही थी वो कैसी आ रही थी? आउटवर्ड। और इसकी जो डायरेक्शन आई वो कैसी आई? इनवर्ड। लगे हाथ, एक छोटी सी और बात बताता हूँ तुमको मैं। जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन को ना लिखने का एक तरीका होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसा भी लिखा जाता है, डॉट बनाकर। डॉट बनाकर लिखा है मतलब उसका मतलब समझ लो कि अगर डॉट बनाए तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है? और जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है उसको कैसे लिखा जाता है? क्रॉस। आउटवर्ड डायरेक्शन को किससे लिखते हैं हम लोग? डॉट से। और इनवर्ड डायरेक्शन को, बहुत बढ़िया। तो यहां तुम्हारे पास में क्या है? वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है? मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो जो ये है वही ये है। अंतर सिर्फ ये है कि उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और अगर कोई दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो
और डायरेक्शन अपोजिट हो, दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे तुम्हारे पास में एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है दोनों की? जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम क्या बोलते हैं? वो दोनों एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव हैं। याद है वो क्या कहलाते हैं? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। तो इस बेसिस पर आप लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि B क्रॉस A बराबर क्या होगा? माइनस A क्रॉस B। अर्थात अगर तुमने वेक्टर्स की ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, यदि वेक्टर्स की ऑर्डर को क्या कर दिया, तो वैल्यू पहले की क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या देखा था? डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। वहाँ अगर आपने क्या करा, ऑर्डर को रिवर्स किया, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता था। A डॉट B बराबर B डॉट A था, लेकिन जब वेक्टर प्रोडक्ट करने गए तो A डॉट B बराबर, जब A क्रॉस B बराबर क्या आया? माइनस B क्रॉस A। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कहो तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात अगर मैंने ऑर्डर को रिवर्स मार दिया तो वैल्यू डजंट चेंज। बट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर प्रोडक्ट देन इट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कहिए। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस B क्रॉस A। अर्थात अगर मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो वैल्यू पहले की क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलिए, और अगर अब मैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, किसी वेक्टर का अगर मैं उसी वेक्टर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा? मैं बेटा आवाज़ भी बहुत जल्दी ऊंची कर लेता हूँ मेरी, मैं अथर्व बहुत जल्दी आवाज़ ऊंची कर लेता हूँ, हाथ भी चलाता हूँ। A क्रॉस B क्या होता है? मॉडुलस है, मॉडुलस B साइन थीटा। अब A और A के बीच में एंगल कितना होगा? A और A के बीच में एंगल कितना? पहला वेक्टर भी है, दूसरा वेक्टर भी है, तो वही वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर अगर सेम है तो दोनों के बीच में एंगल, बहुत स्वाभाविक सी बात है, कितने बनेगा? 0 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई आप क्या बोलते हो? A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? मॉडुलस है, मॉडुलस B साइन थीटा, यही कहते हो ना आप? A क्रॉस B क्या होता है? मॉडुलस है, मॉडुलस B साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ क्या होगा? मॉडुलस है साइन 0 इंटू कितना? इसे 0 क्यों लिखा मैंने? एंगल 0 है दोनों के बीच। किन दो के बीच? भाई ये वेक्टर इसी वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी? चलो ये तो मॉडुलस हो गया, लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? साइन 0 की वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली दिस मल्टीप्लिकेशन बिकम्स 0। ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। अरे हो गया। तो A क्रॉस A की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आ गई? A क्रॉस A की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। बोलो। इसके विपरीत अगर मैं डॉट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करूं, तो A डॉट A का मतलब मैंने बताया था किसी वेक्टर का ये होता है। यू रिमेंबर दैट? A डॉट A कितना होगा?
मॉडुलस ए का स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं। किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये आया था। और इसको हमने कैसे बोला था कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। याद आया? किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। बोलो ना। किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं? देख चुके हैं सर। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो मॉड का स्क्वायर के बराबर आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 0 आएगा। अंडरस्टूड? करिए। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। बोलो। चलो एक प्रॉब्लम तुम्हें करनी है। प्रूव दैट करिए। मैंने LHS ली। अब जब मैं LHS लेता हूँ तो क्या होता है? LHS क्या है? A डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी A डॉट बी का स्क्वायर प्लस क्या? A क्रॉस B का स्क्वायर। बोलो LHS यही है ना। अभी A डॉट बी को क्या लिख सकते हो तुम? A डॉट बी को लिख सकते हो मॉडुलस A मॉडुलस B और इस पूरे का स्क्वायर। और ये क्या होगा? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा इनटू क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलिए। A डॉट बी क्या होगा? मॉडुलस A मॉडुलस B कॉस थीटा। A क्रॉस B क्या होगा? मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा एन कैप। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई सभी को? बोलिए भाई। A डॉट बी ये होता है, A क्रॉस B ये होता है। अब इसको आप देखिए तो ये क्या है? ये तुम्हारे पास हो गया A का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर, फिर क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या? क्या मैं सही हूँ? इसका स्क्वायर कॉस का थीटा, इसका स्क्वायर ये। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। अभी गौर करिए। चलो ये तो जो लिखा हुआ है ये दोनों में से मैंने कॉपी कॉमन कर लिया। ये इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया? नहीं समझ में आया? इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अभी यहाँ पर क्या हो गया? और एन कैप का स्क्वायर किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देख लो। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? होता है। ये क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारे पास मॉडुलस A का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास में मॉडुलस B का स्क्वायर, और ये क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होता है 1 और उसका स्क्वायर। कुछ समझ में आया? कॉस का थीटा कॉपी पेस्ट, साइंस का थीटा कॉपी पेस्ट। एन कैप कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर जिसका मॉडुलस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो वो ये आ गया। अब ये क्या हुआ? मॉडुलस A का स्क्वायर मॉडुलस
बी का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया। और यही क्या है आपकी RHS। और जब ये RHS के बराबर आ रहा है तो हम आखिर में क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड। कहिए, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? आई रिपीट, भाई यहाँ हमारे पास में हमें बोल रखा था कि ये हमें प्रूव करना है, तो मैंने क्या ली? इसकी LHS ली। LHS ये है, ए डॉट बी क्या होगा? मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉडुलस है मॉडुलस बी साइन थीटा। अभी ये भी, ये सबका स्क्वायर अलग से कर दिया, इसमें सबका स्क्वायर कर दिया। ये जो था दोनों में कॉमन था, निकाल दिया। ये कॉस का थीटा बचा, यहाँ साइंस का थीटा इंटू ये बचा। एक्चुअली वेक्टर का स्क्वायर था, पर उसको वेक्टर के स्क्वायर को उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। बोलो, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होगा? ये पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। हाँ जी, ये पूरा 1 हो गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास में? ये वही आ गया एग्जैक्टली जो क्या है? RHS। समझे? करें। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये गिवन है आपको, लिखिए प्रॉब्लम। दिस इज गिवन टू यू, डिटरमिन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या बताना है आपको? एंगल बताना है। डिटरमाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या निकालना है? अब जो गिवन है, इस गिवन को ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो आप? मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। लिख सकते हो नहीं? मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। और मॉडुलस ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉडुलस ए मॉडुलस बी एन कैप। और चूंकि तुमने उस पूरे का मॉडुलस लिया है, इसलिए एन कैप का भी क्या ले लोगे तुम? मॉडुलस। बोलो, लोगे या नहीं? भाई ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्या होगा? मॉडुलस है मॉडुलस बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉडुलस बी साइन थीटा। एन कैप होगा। और यहाँ तुमने उस पूरे का क्या लिया है? मॉडुलस। बोलो, लिया है? अभी क्या हो रहा है? ये दोनों इन दोनों से क्या हो गए? कैंसल हो गए। बोलो, हुए? ये क्या होगा? कॉस थीटा। एन कैप का मॉड कितना होगा? 1। बोलो, ठीक है? कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। कर लीजिए। चलो वापस से एंगल निकालना। इस बार वापस से एंगल निकालना भैया। और ये क्या होगा? बोलो, होगा? होगा या नहीं? इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा? मॉडुलस है मॉडुलस बी
कॉस थीटा। बोलो, ये कैंसल, कितना आया ये? एन कैप का मॉड कितना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आया ये? टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री। अच्छा, इसको रेडियन में लिखना हो तो कितना होगा? π/3। बोलिए, ये कन्वर्शन फैक्टर भी बेटा मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है। 60 डिग्री इसमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 डिग्री में π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी π/3। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस C इज इक्वल्स टू C क्रॉस A। इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 देन वी आर देयर टू प्रूव दिस थिंग। हमें ये प्रूव करना है, ठीक? करिए। हुआ किसी से? हुआ? क्या करा? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हुआ भैया अथर्व? तुम दिमाग लगाओ वरना नहीं होगा। तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, ठीक है? तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। क्लास शुरू हुई 5 मिनट बाद तुम्हें पानी पीना है, फिर तुम्हें पीछे से खाने का सामान लेना है, तो यू आर गेटिंग डिपार्टेड अवे फ्रॉम योर स्टडीज़, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? ये फिर थिंकिंग कि मुझे दिखता नहीं है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है, अभी नहीं पढ़ाने खड़ा हुआ हूँ, पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले से पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे में, ठीक है बेटा? मैंने भी नहीं सोचा था कि जो इस दुनिया में आए नहीं है उनको भी मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा कभी। 26 साल हो गए बेटा मेरे को खड़े खड़े, ठीक? चलो बताओ क्या करेंगे हम भैया। और कुछ नाम हुआ? देखो मेरी बात सुनो, ये जो गिवन है मैं इसे लेता हूँ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या? ये गिवन था मेरे को ऑलरेडी, इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मैं इसे B प्लस C बराबर माइनस A लिखूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगे? अरे A को मैं RHS से LHS से RHS पे लेकर आ गया तो माइनस का A हो गया। वो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। भैया इस A को उधर लेके चला जाऊँगा तो 0 में से A जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा? बोलो। देखो प्रॉब्लम तो मैं सारी करा देता हूँ क्लास में, मतलब कराने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है फिर कराने लायक। एवरीथिंग इज गेटिंग कंप्लीटेड इन क्लास ओनली, और इसीलिए मैं बार बार बोला करता हूँ मेरी कॉपी सफिशिएंट है। अब मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ काय से मल्टीप्लाई करता हूँ? A से। A से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना जा रहा हूँ, गौर करना। B प्लस C जो था इसमें A से मल्टीप्लाई करा, और RHS में भी किससे मल्टीप्लाई करा? A से। A से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बोलो, A से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ आया। अभी क्या होगा? ये जो लिखा है तुम्हारे पास में, इसे मैंने लिखा B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A,
और ए क्रॉस ए कितना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 0 होता है या नहीं। तो ये आया। अब अगली स्टेप में क्या, ये जो लिखा है तुम्हारे पास में ये सी क्रॉस ए, वो तो चलो 0 है, इसको उधर लेके चले जाऊंगा तो ये माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। भाई बी क्रॉस ए को मैं अगर एल एच एस से उठा के आर एच एस पे ले गया तो ये हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, सी क्रॉस ए, और ये माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर को रिवर्स करते तो वैल्यू क्या हो जाती है, ऑर्डर को रिवर्स करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो सी क्रॉस ए क्या आ गया, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए यानी क्या, ए क्रॉस बी। बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया भैया। मैंने क्या करा, जो गिवन था उसे कॉपी पेस्ट मारा, ए को इधर ले गया, दोनों तरफ मैंने ए से मल्टीप्लाई करा, ए से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, ए से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, तो ये बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए और इज इक्वल्स टू दिस। ए क्रॉस ए कितना हो गया सर, ये बी क्रॉस ए, चलो ये सी क्रॉस ए तो यही है, और बी क्रॉस ए को उधर ले गया तो क्या हो गया, वो माइनस का बी क्रॉस ए, और माइनस के बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं अगले स्टेप में। तो क्या मतलब हुआ इसका, सी क्रॉस ए बराबर क्या आ गया, तो इतना इतना तो तुमने प्रूव कर दिया, चेक करो तुम्हें क्या प्रूव करना है। ए क्रॉस बी बराबर क्या, बराबर क्या, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए प्रूव हुआ या नहीं हुआ, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अब बचा क्या है, जरा उसके लिए आप दिमाग लगाओ, लगाइए दिमाग। अभी मैं ऐसे ही क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर c प्लस ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी लिख सकता हूँ या नहीं। तो सी और ए को एक तरफ कर दिया, बी को उधर ले गया, अभी दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, बी से। बोलो दोनों तरफ मैं काहे से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी से। अभी बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सी प्लस ए मल्टीप्लाइड विथ बी, और आर एच एस पर भी क्या, अभी क्या होगा, ये सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी कितना, 0। बोलो अभी ये ए क्रॉस बी तो अपनी जगह पर कॉपी पेस्ट है, और सी क्रॉस बी को उधर ले गया तो माइनस का हो गया। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, आ गया, एक ये था तुम्हारे पास, एक ये था तुम्हारे पास। अब इसे तुमने अगर सपोज करो, इसे तुमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, तो दोनों इक्वेशन से तुम क्या पा रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर तुम क्या पा रहे हो, ए बराबर ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, और ए क्रॉस बी बराबर क्या है। तो क्या मिल गया इससे तुम्हें, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी भी है, और बराबर, और यही तो वो है जो तुम्हें प्रूव करना था। बोलो भाई ए बराबर बी है और ए बराबर सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा या नहीं होगा। तो अंडरस्टूड, प्रूव हुआ भैया ये। चलो अभी हमने देखा कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो कितना होता है, 0 होता है। बोलो इस बेसिस पर तुम्हें क्या कंक्लूजन मिला, आई कैप क्या होगा, ये ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, और ऐसे ही
के कैप क्रॉस के कैप, ये भी कितना होगा, आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी कितना, बोलो समझ में आया। आई क्रॉस आई कितना है, जे क्रॉस जे, लाइकवाइज किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 0 होता है, बोलो। ठीक है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। अंडरस्टूड। चलो यहां ध्यान दीजिएगा अभी और लिसन। यह है एक्स एक्सिस जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को तुम लिखते हो आई कैप, यह है वाई एक्सिस जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हो, और इसके परपेंडिकुलर ऐसी, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है आई कैप, ये वाई एक्सिस है जे कैप, और ये जेड एक्सिस है, बोलो आई कैप, समझ गए, समझे या नहीं भैया। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 0, ये हमको समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है ये। अब ये सुनना, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, पूरे दिमाग को यहाँ केंद्रित कर लीजिएगा भैया, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, मॉडुलस आई कैप मॉडुलस जे कैप साइन थीटा। थीटा कितना बनेगा दोनों के बीच, आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना बनेगा भाई। आप जब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस है, मॉडुलस बी साइन थीटा। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90। बोलो ये कौन सा है, एंगल दोनों के बीच 90 होगा। अब लिखना है साथ में एन कैप, और एन कैप की डायरेक्शन निकालने का तरीका तुम्हें क्या सिखाया गया कि आप पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अभी दोनों में पहला कौन है, आई कैप। पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ रखना है, ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। ऐसे रख रहा हूं तो निकल रहा है क्या, ऐसे रख रहा हूं तो, ऐसे रख रहा हूं तो, आई कैप की डायरेक्शन में रखा हाथ तो जे कैप हथेली से निकल रहा है या नहीं, आई कैप की डायरेक्शन में हाथ रखा तो जे कैप हथेली से निकल रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, और ये जो बाहर वाला यूनिट वेक्टर है, बाहर वाला यूनिट वेक्टर क्या है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, समझ में नहीं आए बिल्कुल हाँ मत करना, कोई टेंशन नहीं, आप 10 बार पूछोगे मैं बताऊंगा, मैं बहुत आराम से रिपीटेडली बताता हूँ हर चीज़। नई बात है, मुझे मालूम है कौन सी चीज़ जल्दी समझ में आएगी, कौन सी चीज़ देर से समझ में आएगी। फिर वही बात रिपीट करूँगा जो अभी इस लेक्चर में रिपीट अभी बोला था मैंने कि अभी पढ़ाने खड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ समझने में देर लगती है। पेशेंटली तुम्हें यहाँ पर अपने मेंटल प्रेजेंस पूरी रखनी पड़ेगी। दोनों में पहले कौन है, आई की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो, जे हथेली से निकले, आई की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो, जे हथेली से निकले, अंगूठा कहाँ गया, एंगल दोनों के बीच में 90 है। पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ रखना है, मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कुछ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। तो कैसे रखने पर निकला, रखा, दूसरा वेक्टर हथेली से निकला,
अंगूठा कहाँ गया? बोलो क्या होगा ये? आई कैप का मॉड 1, जे कैप का मॉड 1, साइन 90 भी 1, ये क्या आ गया? तो इस तरीके से भाई आई कैप का मॉड 1 क्यों? सर वो यूनिट वेक्टर है। जे कैप का मॉड 1 क्यों? वो यूनिट वेक्टर है। साइन 90 चा मान 1 आहे भाई। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आ गया? आई क्रॉस जे आ गया के कैप। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? बोलो। चलो सर, ये आई क्रॉस जे आया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जे क्रॉस आई निकालता हूं। तो वैसे तो मुंह जबानी बोला जा सकता है कि अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस ए आई कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अरे सर, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो अगर आई क्रॉस जे की वैल्यू के है तो जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी? होगी कि नहीं होगी? और फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो सर मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो, मॉडुलस जे कैप मॉडुलस आई कैप साइन थीटा। थीटा कितना दोनों के बीच का है? जे और आई के बीच में एंगल 90 होएगा भैया, होगा? अरे बोलिए। और जब मुझे जे क्रॉस आई निकालना है तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। तो रखो भैया, पहला वेक्टर कौन है? जे। जे की डायरेक्शन में दायां हाथ रखने का भाई रखा कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकला। आई कैप हथेली से निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो अंगूठा किधर जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। और अंदर की तरफ जा रही है तो उसे माइनस के कैप लिखना है कि नहीं? अरे भैया, अगर मैं बाहर वाले को के कैप लिखता हूँ तो अंदर वाले को क्या लिखना पड़ेगा? बहुत 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 लाजमी सी बात है। तो मॉडुलस जे की वैल्यू 1 मॉडुलस आई भी, समझे? और साइन 90 भी। और यह क्या आएगा? माइनस के। अरे बोलो। तो जे क्रॉस आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कैप। क्या आप सभी को अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी है? समझ में आ चुकी? चलो भैया, वेल एंड गुड। समझ गए? तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के काहे आई? तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? हाँ, चलो भाई। तो ये पिक्चर क्लियर हुई? बोलो ना। चलो, अभी जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू तुम लोग निकालोगे। पहले चलो इसको कॉपी करो, फिर इसको निकालो। करो करो करो। चलो, जे क्रॉस के आया भैया, क्या आएगा? मॉडुलस जे मॉडुलस के। जे और के बीच में एंगल कितना? ओए, जे और के बीच में एंगल कितना होगा? जे ऐसा है और के ऐसा है। जे और के एंगल कितना दोनों के बीच? 90। बोलो ठीक है। और जे की डायरेक्शन में, ये जो जे है इसकी डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखना है, इसकी डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखना है कि के हथेली से निकले। कैसे निकलेगा? ऐसे रखने पर के निकल रहा है क्या हथेली से? ऐसे रखने पर जे की डायरेक्शन में हाथ रखा कि के हथेली से निकल रहा है। देखो ना, राइट हैंड यूज़ करना भैया, हो लेफ्ट हैंड मत यूज़ कर लेना। कई बार अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल जाता है लेफ्ट हैंड यूज़ करो तो, बट अपने को राइट हैंड यूज़ करना है। तो जे की डायरेक्शन में दायां हाथ रखना है। जे की डायरेक्शन में दायां हाथ, जे की डायरेक्शन में दायां हाथ, जे की डायरेक्शन में दायां हाथ, जे की डायरेक्शन में दायां हाथ रखा, के हथेली से निकला। अंगूठा कहाँ गया? आई कैप। बोलो गया कि नहीं? और ये क्या होगा? 1 1 1 साइन 90। और ये क्या? तो ये हो गया आई कैप। बोलो। तो जे क्रॉस के क्या हो गया? आई कैप। समझ में आया?
कुछ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, अब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा? मॉडुलस के मॉडुलस जे साइन 90। और क्या? के की डायरेक्शन में दाया हाथ रखा कि जे हथेली से निकले। अभी के की डायरेक्शन में हाथ रखा, जे निकल रहा है हथेली से, निकल रहा है। के की डायरेक्शन में दाया हाथ रखना है, ये के, ये जे। तो के की डायरेक्शन में दाया हाथ रखो कि जे हथेली से निकले, तो कैसे निकलेगा? ऐसे। के की डायरेक्शन में हाथ रखा, जे हथेली से निकला। के की डायरेक्शन में हाथ रखा है, जे हथेली से निकला। अंगूठा किधर गया? इधर। ये कौन सी डायरेक्शन है? माइनस आई कैप। वन वन वन। माइनस आई कैप। बोलो। तो के क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आई कैप। समझ में आ गया? हाँ जी। तो जे क्रॉस के है आई कैप और के क्रॉस जे क्या है? माइनस आई कैप। सभी को समझ में आया ये? कर लिया ये? करिए। के कैप क्रॉस आई कैप निकालिए। के क्रॉस आई क्या होगा? मॉडुलस के मॉडुलस आई। इन दोनों के बीच का एंगल, के और आई के बीच में एंगल कितना? क्यों? के ऐसा है, के ऐसा है, आई ऐसा है, तो के और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। बोलो। के और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। इसलिए एंगल 90 लिखा। अब के की डायरेक्शन में दायां हाथ ऐसे रखो कि आई हथेली से निकले। के की डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में दायां हाथ रखो, ऐसे रखो। ऐसे रखा तो आई निकला हथेली से, ऐसे रखा तो, ऐसे रखा तो, ऐसे रखा तो। के की डायरेक्शन में हाथ रखो, ऐसे रखा तो आई निकल रहा हथेली से, ऐसे रखने पर, ऐसे रखने पर, ऐसे रखने पर निकल रहा है या नहीं? के की डायरेक्शन में हाथ रखा, आई हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया? के की डायरेक्शन में हाथ रखा, आई हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया? ऊपर। ऊपर मतलब कहाँ? जे कैप। बोलो। तो ये क्या आया? मॉडुलस K1 मॉडुलस आई कैप। बोलो। कुछ समझ में आया? अरे आया? चलो अभी आई कैप क्रॉस के कैप निकालो। आई कैप क्रॉस के कैप। मयंक क्या होगा? मॉडुलस आई मॉडुलस के साइन 90 और एंगल दोनों के बीच में 90 है। और क्यों? आई क्रॉस के में क्या होगा? आई की डायरेक्शन में दायां हाथ रखोगे कि के हथेली से निकले। ओए, आई की डायरेक्शन में दायां हाथ रखोगे कि के हथेली से निकले। अंगूठा कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन है? माइनस जे कैप। हाँ जी। तो क्या है ये? बोलो। वो जे 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 है वो तो मैं देखा था कि तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं।
कर लिया? तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है वैसे, है कि नहीं? तो हमने जो अभी समझा उसको जरा हम समराइज करें। लिसन एवरीवन, आई क्रॉस जे क्या आया? के, और इससे जे क्रॉस आई क्या आया? माइनस के। ऐसे ही जे क्रॉस के क्या आया? और के क्रॉस जे क्या आया? माइनस आई। ऐसे ही के क्रॉस आई क्या आया? और आई क्रॉस के माइनस। क्या ये समझ में आया सभी को? आई क्रॉस जे है के, जे क्रॉस आई है के। आई क्रॉस जे क्या है? के, और जे क्रॉस आई क्या है? जे क्रॉस के देखो आई आया था, और के क्रॉस जे क्या आया? के क्रॉस आई क्या? और आई क्रॉस के क्या? इसे याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। लिसन एवरीवन, हम इस तरह का एक साइक्लिक ऑर्डर पकड़ते हैं। ये आई, ये जे, ये कौन? ये साइक्लिक ऑर्डर पकड़ते हैं हम इस तरह का। जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर तीसरे को लिखना। जिन दो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उन दोनों को छोड़कर किसको लिखना? तीसरे को। जैसे आई और जे का मल्टीप्लिकेशन, जे और के का, और के क्रॉस आई कितना? देख लो आप आराम से, इत्मीनान से देख लो, इत्मीनान से देख लो आप। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई क्रॉस जे कितना, जे क्रॉस के कितना, और के क्रॉस आई कितना? आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनको छोड़कर तीसरे को लिखना है प्रोडक्ट में। कृष्णम, आई और जे का मल्टीप्लिकेशन के, जे और के का, आई और के और आई का कितना? और इसका उल्टा चलो तो नेगेटिव लगा दोगे। के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, और आई क्रॉस के माइनस जे। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव, और एरो की डायरेक्शन में के अपोजिट चल रहे हो तो नेगेटिव। और जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर तीसरे को लिखना है। आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के होगा आई, और के क्रॉस आई क्या होगा? तो आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के होगा आई, और के क्रॉस आई होगा जे। बोलो ना। और इसका अपोजिट चलो, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, और के क्रॉस जे। बोलो। एरो के डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव, और एरो के अपोजिट चलते हो तो क्या? नेगेटिव रहेगा। ठीक है? और सेम वेक्टर का अगर उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे मैंने आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा, तो वो तो थोड़ी देर पहले देख चुके हैं हम। वो क्या होता है? जीरो होता है। बोलिए, समझ गए? आई जे के ये ऑर्डर चल रहा है, आई जे के आई, के आई जे। ठीक है? जिन दो को मल्टीप्लाई करा है उनको छोड़ के तीसरे को लिखना है। समझ गए भैया? हमें क्या निकालना है भैया? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। करिए प्रयास थोड़ा सा खुद ही। हाँ जी, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए क्या है?
ये है भैया, अरे बोलो, ऐसे कुछ है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? अगर तुम्हारे पास दो ब्रैकेट्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? इसका इससे, तो 3 5 जार, 3 4 जार, -15, आई क्रॉस आई, फिर जे से, और आई का के से। बोलो, समझ गए? आई का आई से, आई का जे से, और आई का के से। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? फिर जे का आई से, 2 5 जार, बोलो ठीक है। जे का जे से, आई का आई से, आई का जे से, आई का के से, जे का आई से, जे का जे से, और फिर जे का क्या, 2 7 जार, कहिए, समझ गए? अभी के का आई से, फिर के का जे से, फिर के का के से। क्या ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक का अगर कुछ ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ पूछिए। भाई दो ब्रैकेट्स का आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते, तुम 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये मैंने कोई नया काम नहीं करके बताया आपको। बताया क्या? भाई के का आई से, फिर के का जे से, और के का के से। कहो, और आई क्रॉस आई तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे आई क्रॉस आई कितना बताया अभी थोड़ी देर पहले? 0। फिर आई क्रॉस जे, के क्या, और आई क्रॉस के माइनस जे। कहो ना, क्या मैं सही हूं? फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना? माइनस के, और जे क्रॉस जे कितना? और जे क्रॉस के बोलिए, समझ गए? फिर के क्रॉस आई कितना? जे कैप। के क्रॉस जे कितना? और के क्रॉस के कितना? क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई कि नहीं आई भैया? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? नहीं समझ में आया भैया तो पूछ लेना, मेरे से पूछने में शर्म मत करना, बिल्कुल बेहिचक बेझिझक आप पूछ सकते हो। दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही हमने देखा है। अब हम जब एडिशन करते हैं तो सेम टर्म्स को साथ में ऐड करते हैं। तो ये 14 आई है और वो -16 आई है, -2 आई। एम आई करेक्ट? 14 - 16 इज नथिंग बट -2। अभी जे वाले को जे वाले से +21 जे -20 जे, और के वाले में 12 के -10 के। ये देख लो फाइनली जो मल्टीप्लिकेशन आया है,
फाइनली जो मल्टीप्लीकेशन आया, दिस इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है? क्यों आई है ये? क्यों आई है ये? क्योंकि इसमें आई जे क्या आ रहा है, डॉट मल्टीप्लाई करते तो डॉट मल्टीप्लाई तुम्हें याद हो बड़ा आसान था, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करते थे, फटाक से हो जाता था वो, याद है कृष्णम? डॉट मल्टीप्लीकेशन वाज समथिंग वेरी इजी, आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कर दो। पर यहाँ थोड़ी मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ रही है, इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। तो हम 2 ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करा, फाइनल आंसर हमारे पास ये आया। अंडरस्टूड? कर लीजिए। कर लिया? अब इसे सॉल्व करने की एक रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी मेथड मैं आपको बताऊंगा। डॉट मल्टीप्लिकेशन के मेथड तो बहुत आसान थी, सेम आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करते, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी जटिल मेथड बता रहा हूँ तुम्हारे को, और वो मेथड कौन सी है ज़रा सुनना। थोड़ी मतलब इससे तुलनात्मक रूप से आसान है जो अभी अपन ने देखी। हम देख रहे हैं कौन सी मेथड, ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट मेथड। कौन सी मेथड? डिटरमिनेंट मेथड कहलाती है ये। हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर ना ऐसा आपको कुछ 3 बाय 3 का नंबर्स होंगे, 3 बाय 3 के ऐसे नंबर्स होंगे। यहाँ ऐसा, इसको ऐसा लिखा जाता है, समझिएगा पहले, है ना, समझिएगा। जैसे आपके पास में कोई एक नंबर यहाँ कुछ होगा, इधर कुछ नंबर होगा, इधर कुछ नंबर होगा, इधर कुछ नंबर होगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है। और इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोला करते हैं रो। क्या बोला करते हैं इसे हम? कितनी रो है यहाँ पर? 3 रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं रो। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3। एंड इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 1, ये 2, ये जो होंगे ये क्या होंगे? कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। एंड हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3 तो रोज हैं और 3 ही क्या है यहाँ पर? कॉलम। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रो है, 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे 3 क्या है? कॉलम, ठीक है। और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बहुत आसान है आपके लिए करना। जैसे यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, या चलो अभी इसको भी छोड़ देता हूँ, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। इस तरह से दे रखा है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, सुनना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तुम लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक मेथड पढ़ी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की 3 मेथड देखी थी। एक थी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक चौथी थी ग्राफिकल मेथड। 4 मेथड वी हैव सीन, करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होती थी बिल्कुल वैसी है ये। सबसे पहले लिखो पहले वाले नंबर को, आंखें दिमाग यहाँ गड़ा लीजिएगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर बात बिल्कुल रूट लेवल से पढ़ाता है, हर बात। मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल रूट लेवल से कराता हूँ। अगर मेरे से नहीं समझ पाए तो ईमानदारी से बता रहा हूँ किसी से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है मैं उस जगह से पढ़ाना शुरू करता हूँ जहाँ लोग सोचते भी नहीं। और आपके बेसिक्स अगर अच्छे हो गए तो मजाल नहीं आपके पास में कितनी भी कॉम्प्लेक्स जटिल प्रॉब्लम आ जाए आप सॉल्व ना कर पाओ, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले लिखा पहले नंबर को, और फिर आप इस कॉलम को हाइड कर दो, छुपा दो इसको, और इस रो को भी हाइड कर दो। कर दिया आपने हाइड? आपने इस कॉलम को हाइड करा, इस रो को हाइड करा, बचा कौन? ये 4 बचे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 8, फिर लगाइए माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 × 9। समझ में आया मैंने क्या करा? समझ में आया? इस कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, इस रो को मैंने हाइड कर दिया। 2 8 जार 16, 6 9 जार 54। बोलो, सबसे पहले पहले नंबर को लिखा हमने, पृथ्वी। फिर दूसरी बात क्या करूंगा मैं आर्यन?
दूसरे नंबर को लिखूंगा, और जब दूसरे नंबर को लिखने जाऊंगा तो उसके आगे लगाऊंगा माइनस। जब दूसरा नंबर लिखने जाऊंगा तो उसके आगे क्या लगाऊंगा? माइनस। लगाया माइनस। अब क्या करेंगे विमलेश? फिर से इस कॉलम को हाइड करो और इस रो को हाइड करो, कॉलम को रो को हाइड करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर क्या? बोलो, इस कॉलम को हाइड और इस रो को हाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। कहो +7, इस कॉलम को हाइड और इस रो को हाइड करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। बोलो, इस कॉलम को हाइड करा, इस रो को हाइड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, -5 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, +7 इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। कहो ठीक है? इक्वल टू, समझ में आया? बिल्कुल। सबसे पहले पहले नंबर को इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, -5 इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, फिर 7 और इस कॉलम को हाइड करा, इस रो को हाइड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। क्या समझ में आया सभी को? अब बाकी तो तुम्हारा मैथमेटिक्स है। ये 54 है, 54 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 38, 38 3 जार 114, 114, फिर 4 में 36 में से 8 गए 28, 28 5 140, और 2 चौक 8 में से 6 गए तो 2, 7 14, हाँ तो 128 सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 128 गया। कैसे सॉल्व करा, इसको समझ में आया? बोलो, ये कौन सी मेथड कहलाती है? ये क्या कहलाता है? ये मैथमेटिक्स का एक बहुत कॉमन सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, रूट निकालना, क्यूब करना, ये सब क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। तो वैसे ही डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी अपने आप में एक बहुत बेसिक सा काम है। बोलो, इसमें देखो सीधी सीधी बात है, पहले वाले को लिखोगे प्लस और तीसरे वाले को भी लिखोगे प्लस, लेकिन दूसरे वाले के आगे माइनस लगाओगे। अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस होता तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता हो, जो भी है उसके आगे माइनस लगाना है। इसको कॉलम को हाइड किया, इस रो को हाइड किया, बचे ये चारों। फिर इसको जब लिखा तो इस कॉलम को हाइड कर दो और इस रो को हाइड कर दो, तो बच्चे कौन? ये चारों, 1 9 और 4 और 8। तो तुम क्या करोगे नंदनी? 1 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे और 4 और 9 का करोगी। तुमने इस कॉलम को हाइड किया, इसको छुपा दे, इसको नहीं देख रही तुम, तो क्या बचे? ये 1 बचा, 9 बचा, 4 बचा और 8 बचा। तो 1 8 और 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, +7। फिर इस कॉलम को हाइड कर दो, तो कौन बचा? 1 2 4 6। तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई, 4 और 2 का मल्टीप्लाई। बोलो, ठीक है? करो इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, करो सॉल्व करा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 8 जार और 0 5 जार। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? अनुभव सिंह करिए, कर लिया? 15 कॉलम को हाइड करो, रो को हाइड करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, फिर क्या? -7। फिर क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। कहो +3 इन दोनों का मल्टीप्लाई। बोलिए, एम आई करेक्ट? क्या होगा?
माइनस 120, 4 7 जार, 3 4 जार, माइनस 80 आ रहा है। ये तो किसी ने बोला ही नहीं था। बोला सर, बना था। समझ गए? अनमोल समझ में आया कि नहीं हुआ? मुस्कान, प्रत्युष, क्या लिखोगे सबसे पहले? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का। क्या मैं सही हूं? पहले ये लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का। इज इट ओके? फिर क्या लिखोगे? +8। क्यों +8? उसके आगे माइनस लगाओगे, वो ऑलरेडी माइनस का था। इफ यू पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ दिस, इट बिकम्स, बोलो। फिर क्या? 2 5 जार और 7 9 जार। कुछ समझ में आया? फिर +3, 2 6 जार, 7 10 जार। एम आई करेक्ट? कितना आ रहा है ये फाइनली आंसर? 114। Is it? अभी देखो, अब जो वो प्रॉब्लम तुम्हें दे रखी थी, बताओ क्या थी? कौन कौन से वेक्टर थे? ए वेक्टर क्या था? प्लस -7 के कैप। अरे कहो, अब ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने का एक तरीका तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो। तुम सीख गए वो तो तुम कर सकते हो। आई का आई से, आई का जे से, आई का के से, जे का आई से, जे का जे से, जे का के से, के का आई से, के का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करा, सिमिलर टर्म्स को साथ में ऐड किया, माइनस करा, लिख दिया, आंसर आ गया। आ गया। देयर इज अनदर मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दम। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंखें गड़ा लीजिएगा, दिमाग यहाँ लगा लीजिएगा। इसका तरीका है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। लिख दिए। पहला वेक्टर है 3 आई कैप, दूसरा वेक्टर है -2 जे कैप, और तीसरा क्या है? 4 के कैप। 3 आई कैप -2 जे प्लस 4 के, बोलो। फिर -5 4 माइनस, ऐसा कर दो और फिर इसको मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं, तुम सीख चुके हो। आई कैप, कॉलम को हाइड किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 7 जार, 4 4 जार, बोलो। समझ गए? -जे कैप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस के कैप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 जार, 5 2 जार,
कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? बिल्कुल वैसा भी जो डिटरमिनेंट में 3 सवाल तुम्हें करके बताए। आई कैप इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 14, फिर इन दोनों का -16, माइनस जे इन दोनों का मल्टीप्लाई -21, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, लेकिन आगे माइनस आ गया। बोलो नंदनी शर्मा, यहाँ दिमाग लगाओ। नंदनी शर्मा आप ही हो, यहाँ दिमाग लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 जगह एक साथ दिमाग लगा सकते हो तो नहीं लगा सकती आप। ठीक है बेटा? हाँ, इसको सीरियसली लो। +2 के देखो आंसर यही आया था कि नहीं आया था? तो आप क्या पसंद करेंगे, पिछली वाली मेथड या ये वाली? रिलेटिवली छोटी है या नहीं है? ऑफ कोर्स डॉट मल्टीप्लिकेशन इससे भी छोटा था, क्योंकि वहाँ आई को आई से जे को जैसे के को कैसे मल्टीप्लाई करके हो जाता था। बट ये ठीक है भैया, हमें मेथड सारी पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको छोटी वाली करा दूँ? क्या होता है, जब तक दुख का एहसास नहीं मिलता तब तक सुख का एहसास नहीं होता है। तो थोड़ा दुख मिलना जरूरी है कि नहीं भैया? थोड़ा बहुत पेन ले लेते हैं तो फिर गेन का असली मजा भी मालूम पड़ता है अपने को, वरना मालूम नहीं पड़ता है अपने को। मैं हमेशा अच्छे थॉट रखता हूँ, माय थॉट्स आर वेरी हाई। ठीक है, इतनी आसानी से हर किसी को समझ में आते नहीं है। हाँ, शायरी सुनाऊँ मैं तुम्हारे को? वो तो काजल का निशान था, वो तो काजल का निशान था, उसे मैं तिल समझ बैठा। वो तो काजल का निशान था, उसे मैं, वो तो पत्थर था, उसे मैं दिल समझ बैठा। चलो चलो चलो, एक रुआसा एकदम सैड वाला शेर था, तुमने उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे बिल्कुल है। चलो भाई, तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है? ये मेथड रिलेटिवली क्या है? इजी है भैया। तो कैसे हम लोग भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं? इज इट अंडरस्टूड? बोलो चलो फटाफट से। ये आपको 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ए है, आपको ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर निकालना है। करिए। हाँ जी, क्या करेंगे हम? पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। ए बी वेक्टर क्या होगा? पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। तो कैसे निकलेगा? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? 2 - 3 - 1, 4 - 1 + 3, 5 - 2 + 3। ठीक है, मैं पुनः बोलूँगा, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा अभी उनको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वापस से फिर कोई नई चीज़ आ गई जो जिसकी जरूरत पहले से पड़ रही है। एनीवेज, सी डी 7 + 3, ये पी वी ऑफ डी माइनस क्या? पी वी ऑफ सी। 7 ये कितना? हाँ जी, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? -1 3 3। आंसर 2 नहीं आएगा पहली बात, तो आंसर एक वेक्टर आएगा, तो 2 तो केवल होगा नहीं। फिर ये है
दिस यू कैन डू आई कैप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस, क्या मैंने सही किया है निमिषा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस माइनस प्लस, बोलिए माइनस जी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, 3 टाइम्स आर 30, हाँ जी, प्लस के कैप, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 3 टाइम्स आर, एम आई करेक्ट? क्या होगा ये? आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि भैया ये जो दो वेक्टर्स आए, आई का आई से आई का जे से आएगा के से, जे का आई से जे का जे से जे का के से, के का आई से के का जे से के का के से, जैसा अपन ने किया था. दैट मेथड ऑफ कोर्स इज करेक्ट वन, बट वी यूज्ड टू गो थ्रू दिस मेथड ओनली, स्मॉलर वन, शॉर्टर वन, इजियर वन. बोलो, इसे हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नाम क्यों दिया है? क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो आप देख लो, उसमें आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है, मतलब इट इज़ फाइनली अ वेक्टर क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी बन रही है हमारे पास? चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया है? बोलो, समझ में आई बात? इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम दिया? क्योंकि फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है. ठीक, चलो एक और आसान सा सवाल करो फटाफट से. कभी भी तो हो दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो. करिए, पहला काम क्या करोगे? ए क्रॉस बी निकालोगे. अरे पहला काम क्या करोगे? ए क्रॉस बी निकालो. क्या है ए क्रॉस बी, बताएगा कोई? माइनस आई कैप बोलिए. माइनस आई कैप प्लस 38 जे प्लस 30 के कैप. अब फिर आप उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, डॉट मल्टीप्लाई. पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर ए डॉट ए क्रॉस बी. कैसा निकालोगे फिर इन दोनों को? निकालते आता है ना? ए क्या है? 4i माइनस 7j, और ए क्रॉस बी क्या? बोलो. और डॉट मल्टीप्लाई क्या होता है? आई का आई से, जे का जे से. नाइन 30s आर. इसको सिंप्लीफाई करके देखो, फाइनली क्या आ रहा है? आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई होता है. होता है? क्या आंसर आ गया? कल हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, है ना? उसी पर बेस्ड एक और सवाल करो. चलो, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं. ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो कि है माइनस 2i कैप प्लस 4j माइनस 3k कैप. ठीक है,
You are there to find out the value of A vector cross B vector dot B vector. करिए, आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है जी। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे इसमें? A क्रॉस B निकालोगे। A क्रॉस B निकाला, क्या आया? A क्रॉस B की वैल्यू, हाँ मुस्कान निकाला। इतनी देर थोड़ी ना लगती। किसने किसने A क्रॉस B निकाल लिया? हाथ ऊंचा करें। चलो कार्तिक क्या बोलो बेटा? 9i प्लस 9j, क्या यही आ रहा है A क्रॉस B? यही आ रहा है। अभी A क्रॉस B आ गया। अब तुमको क्या करना है? A क्रॉस B डॉट B, तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या? 9i प्लस 9j प्लस 6k डॉट क्या? क्या हो जाएगा ये? i का i से, j का j से, k का k से। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डॉट मल्टीप्लिकेशन में बड़ा सिंपल सा काम ये होता है कि i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से और k वाले का k वाले से मल्टीप्लिकेशन होता है और फाइनल आंसर कितना आ चुका? ठीक हो गया? अब ऐसे तो हमने इसको सॉल्व किया है। समझदार इंसान ये काम करेगा नहीं। तुम्हें ध्यान हो, कल आखिर में सबसे अपन ने ऐसी ही एक प्रॉब्लम करी थी। अपन ने आखिर में कल ऐसी ही एक प्रॉब्लम करी थी जिसमें मैंने A डॉट A क्रॉस B निकाला था। याद है आपको? A डॉट A क्रॉस B निकाला था, उसमें भी आंसर 0 आया था और यहाँ पर भी आंसर क्या आया? तो अपन ने सॉल्व करा। वरना अक्लमंद इंसान क्या करेगा? सॉल्व नहीं करेगा और देखते से बोल देगा 0। क्यों? उसके पीछे रीज़न समझो। तो मैं मालूम है A क्रॉस B से जो वेक्टर आता है, A क्रॉस B से जो है वो एक वेक्टर आता है कि नहीं आता है? और ये एक ऐसा वेक्टर होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर। भाई A क्रॉस B से जो वेक्टर आता है वो A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो? पहले वेक्टर की डायरेक्शन अपना दाएं हाथ ऐसे रखते हो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताता है? एन कैप की, यानी कि उसके प्रोडक्ट की। आप दोनों वेक्टर में से जो पहला वेक्टर उसकी डायरेक्शन में दाएं हाथ रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अंगूठा एन कैप की डायरेक्शन बताता है। तो इससे जो वेक्टर आएगा, गौर करना, भेजे का काम है। इससे जो वेक्टर आएगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इससे जो वेक्टर आएगा वो A और B दोनों के क्या होगा? अब अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो अब अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों में से किसी भी एक वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या होगा? A के भी क्या होगा और B के भी क्या होगा? अब अगर तुम किसी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। तो A और B से जो आ रहा है तुम्हारे पास में मिश्रा, वो क्या आ रहा है? A क्रॉस B क्या आ रहा है? A और B के परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है हरीश? A और B के परपेंडिकुलर है। तो A और B के परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर का इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे डॉट, तो वो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। और ऐसे ही तुम्हारे पास में क्या आया था कल? A डॉट क्या? A क्रॉस B, वो भी कितना होगा? 0। अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो पूरा सॉल्व करो जैसा किया सर, पहले A क्रॉस B निकालो, फिर उसका A के साथ में B के साथ में जो भी क्वेश्चन दे रखा है अकॉर्डिंगली डॉट मल्टीप्लाई करो। ये तो एक तरीका होगा जो ट्रेडिशनल तरीका। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर मैं सोचूं तो A क्रॉस B से क्या आया मेरे पास? एक वेक्टर आया। A क्रॉस B से मेरे पास में क्या आया? एक। और ये कौन सा वेक्टर है जो A और B दोनों के क्या है? नहीं आया समझ में? आ गया? तो इससे हमारे पास एक वेक्टर आएगा जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उस परपेंडिकुलर वेक्टर का, भाई ये जो भी वेक्टर है
दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी। अब ये ए के भी परपेंडिकुलर तो बी के भी परपेंडिकुलर, अब बी के परपेंडिकुलर वेक्टर का बी के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। ऐसे ये ए और बी के परपेंडिकुलर, तो ए के परपेंडिकुलर वेक्टर का ए के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? चैप्टर फिनिश। बोलिए। अब कुछ एक बेसिक फार्मूला पे अपन ध्यान देंगे, सुनना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। भाई ये तुम्हारे पास में कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा है? तुम्हें कौन सा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। तो उस वेक्टर को मैं एन कैप लिख देता हूं और वो क्या होगा? प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन क्या? प्लस इसलिए लिखा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स बनेंगे? 2 बनेंगे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अगर तुमसे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूं बोला जाए या यूं बोला जाए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको दूसरी भाषा में क्या बोले अगर वो? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो ए और बी दोनों के प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसा बोल दिया जाए। तो इसके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स बनेंगे ऐसे? एक वेक्टर कहाँ बनेगा कृष्णन? बाहर की तरफ। और एक कहाँ बनेगा? सो वी आर देयर टू फाइंड आउट 2 यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? साधारण सर की कॉपी, कुछ नहीं पढ़ना। थ्योरी में तुमको मजा लेने की जरूरत है, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं खुद बताऊँगा तुम्हारे लोगों को, वरना सारी प्रॉब्लम्स इसी से होने वाली है। ठीक, तो ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला। ऐसे अगर मुझे निकालने को बोला जाए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा which is perpendicular to vector A and vector B। मुझे ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के प्लेन के क्या है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के प्लेन के क्या है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? लेम्डा मैग्नीट्यूड है। तो वो वेक्टर कैसे निकलेगा? उस वेक्टर को कैसे निकालोगे? वो होगा सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस लेम्डा और क्या? ए क्रॉस बी अपॉन क्या? समझ गए? करिए। हाँ जी, डिटरमिन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स लिखो। डिटरमिन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स which is perpendicular to following vectors। Determine a vector of magnitude 10 units which is perpendicular to following following vectors। पहले क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी किसने किसने निकाल दिया? चल मुस्कान बोल। 18 आई कैप, हाँ 18 आई कैप प्लस माइनस 39 जे कैप प्लस 31 के कैप। क्या ये सही है? नहीं है। प्लस 39 जे कैप और के I6 आ रहा है। 4 3 18 4 3 18 माइनस
निमिषा नहीं हुआ था? सही है अभी ये हो गया बेटा? ये आया ए क्रॉस बी। चलो ए क्रॉस बी आ गया, तो अब उसका क्या निकालना है? मॉडुलस 6 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर, कितना आ रहा है टोटल? अंडर द रूट वेरीफाई कीजिए क्या सही है ये। अब तुमसे जो पूछा है, इसका फार्मूला क्या है? ए क्रॉस बी, कितना है वो? 2518। हो गया? अब ये तुम्हारे पास में क्या, एक ट्रायंगल जिसकी ये एक साइड है, कौन सा वेक्टर, और ये कौन सी साइड है? ट्रायंगल की एक साइड कौन सी है और दूसरी साइड कौन सी है? बी वेक्टर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होगा हाफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब ट्रायंगल की आपको साइड दे रखी हो। बोलो समझे? अरे कहो। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास में ये एक पैरेललोग्राम है, क्या है तुम्हारे पास में एक पैरेललोग्राम, और ये रहे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। क्या रहे पैरेललोग्राम के? इसके डायगोनल्स हैं, जिसका ये वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर, डायगोनल वेक्टर्स क्या हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर तुमको ट्राइगोनल पैरेललोग्राम के तुम्हें डायगोनल्स ना दे रखी हो, उसकी साइड्स दे रखी हो, क्या दे रखी हो? साइड्स दे रखी हो, तो फिर इसका एरिया क्या होगा? समझ गए? ये तीन फार्मूले हमारे पास। अगर तुम्हारे को ट्रायंगल की क्या दे रखी है? साइड दे रखी है, तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये साइड्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे को
पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, और अगर इसकी साइड दे रखी हो तो क्या होगा एरिया, ठीक कर लीजिए। हाँ, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स, ये ट्रायंगल की अगर दोनों साइड्स दे रखी है तो एरिया कितना, पैरेललोग्राम का साइड्स दे रखी तो क्या, पैरेललोग्राम का डायगोनल दे रखे तो क्या, ठीक है। चलो यहाँ पर एक बात सुनना, ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसका ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स क्या, सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये क्या, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के क्या दे रखे हैं आपको, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। एरिया बताइए इसका, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के पीवी दे रखे हैं आपको, पोजीशन वेक्टर्स, आपको एरिया बताना है। देखो सीधी बात है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी तुमने फार्मूला क्या लिखा था, हाफ, इसकी दो साइड्स लेते हो, क्या लेते हो इसकी दो, तो एक साइड ये लोगे, एक साइड ये लोगे, एक साइड ये और एक साइड ये। अब एक साइड क्या है तुम्हारे पास, इसकी दो साइड्स लोगे तो एक साइड तुम्हारे पास कौन सी है, बी ए वेक्टर, और एक कौन सी है, बी सी वेक्टर। भाई जो फार्मूला तुमने लिखा था उसमें बकायदा वेक्टर्स ही दे रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर अपने को वैसा नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है रोहन, तुमने पूछा भी था, तो दोनों साइड्स लेनी है, कोई भी दो साइड ले लो, तुम चाहो तो बी ए बी सी ले लो, तुम चाहो तो सी ए सी बी ले लो, तुम चाहो तो ए बी ए सी ले लो। क्या लोगे, दो साइड्स, एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक ये एक ये, दो साइड्स लोगे ना, क्या लोगे, दो लोगे, आयरिश, तो एक कौन सी होगी तुम्हारे पास, बी ए वेक्टर, और एक क्या, बी सी वेक्टर, होगी या नहीं। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अब क्या कर सकते हैं अपन। बी ए वेक्टर क्या होगा, देखो बी ए वेक्टर क्या होगा, अगर बी ए वेक्टर के बारे में बात करी जाए तो पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ बी, क्या मैं सही हूँ, क्रॉस क्या, हाफ, और ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस क्या, बोलो होगा ये क्या होगा, हाफ, और ये कितना, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस दोनों का मल्टीप्लाई, ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी, एम आई करेक्ट, फिर माइनस क्या, और क्या, बी क्रॉस बी। क्या कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई, ये ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी, एम आई करेक्ट। अगली स्टेप में से मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ, और माइनस ए क्रॉस सी को, सॉरी ए क्रॉस सी को अगर मैं माइनस सी क्रॉस ए लिख दूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगे, क्यों, ऑर्डर को रिवर्स करते तो वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत बढ़िया शाबाश, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और वो माइनस ए क्रॉस बी है, माइनस बी क्रॉस सी है, और वो क्या है, जीरो। बोलो इन तीनों में से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, इस तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस क्या, एक्चुअली इसको एक साइक्लिक ऑर्डर में प्रॉपरली लिख दूंगा मैं, और माइनस का मॉड भी होता प्लस ही है, जैसे मैं बोलूँ 5 का मॉड क्या, 5, और माइनस 5 का मॉड क्या, 5, 5 का मॉड भी 5 होता है, और नेगेटिव 5 का मॉड भी क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो मेरी क्लास में भैया जो 6-7 दिन बीत जाते हैं तो मुझे मालूम पड़ने लग जाता है, वैसे तो 2-3 दिन बाद ही मालूम पड़ने लग जाता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल किसका क्या है, पर अगर समझ में नहीं आ रहा
तो पूछना आपको है, शर्म मत करना। अगर तुम ललित सरदाना सर से पूछने में शर्म कर रहे हो तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जिससे तुम शर्म नहीं करोगे। मैं बहुत कूल एटमॉस्फेयर रखता हूँ, पर सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। हम मजाक मस्ती करते रहे, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरे को भी बिना मजाक मस्ती के पढ़ाई नहीं होती है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं भी नहीं चाहता कि बिल्कुल एकदम मैं कोई दैत्य रूप अपनाऊँ, ठीक है। तुम भी मस्ती में पढ़ो और मैं भी मस्ती में पढ़ाऊँ। माइनस का मॉड भी क्या होगा, प्लस होगा, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस क्या, प्लस क्या, ये लो, बोलो समझ गए। माइनस का मॉड क्या होता है, प्लस होता है ना, बोलो ना। तो माइनस का मॉड प्लस हो गया, तो ये क्या आया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस क्या, सी क्रॉस सी। अंडरस्टूड। तो दिस आल्सो यू कैन रिमेंबर एज अ फार्मूला कि अगर तुमको ट्राइंगल के तीनों क्या दे रखे हो, पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हो, अगर तुम्हें ट्राइंगल के तीनों क्या दे रखे हो तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हो। तो एक्चुअली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है प्रत्युष, हाफ ट्राइंगल की दोनों साइड्स लेते हो, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, और बी ए वेक्टर क्या होगा, पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ बी और पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ बी। वेक्टर का पहला लेक्चर तो क्या कहता है, वो वेक्टर का इंट्रोडक्शन पे था, दूसरा पोजीशन वेक्टर पे था शायद से, तो वो अटेंड करा है, ठीक है। तो वहाँ ये सब चीज़ समझ ली अपन ने, फिर समझ में आया ना, ए का सी से, ए का बी से, फिर बी का सी से, बी का बी से। अब ए क्रॉस सी को लिखा ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस बी कितना, माइनस का मॉड ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, ठीक। ये जितनी भी चीज़ें देखी सारे फार्मूले हैं, सारे आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें तुम्हें स्मरण रखना है, याद रखना है, समझ गए, बोलो।